हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू स्किल्स ग्लोबल। आज हम क्या देखने वाले? आई एम श्योर, डैम श्योर यू एंजॉयड लास्ट वीक। ठीक है, आज हम उसी को आगे बढ़। आपने पहले क्या सीखा? कोई कुछ होता, अगर कोई कुछ होता माने कुछ होता, वो भी कोई। अब दूसरा क्या सीखा आपने? किसी के पास कुछ होता, पास कुछ होता, आपके पोजीशन में। ये एक बात सीखी, ये दूसरी बात सीखी थी, राइट? कि अगर मैं पेन होता तो तुम मुझे यूज करते, ये सीखा आपने फर्स्ट में। इफ आई वर अ पेन, यू वुड यूज मी। यू वुड यूज मी इफ आई वर अ पेन। यू वुड लव इट इफ आई वर योर पेन। ये सीखा। दूसरा आपने सीखा कि किसी के पास कुछ होता, कि अगर मेरे पास पेन होता तब तो मैं लिखता ना। इफ आई हैड अ पेन आई वुड राइट। नहीं है तो नहीं लिखूंगा, होता तो लिखता। तीसरी बात, थर्ड वन। चलो आ जाओ, काम पर लग जाते हैं। अगर किसी के पास कुछ होता, अगर किसी के पास कुछ होता। हे, ये तो आपने कर लिया ना बाबा, मेरे को क्या हो गया? अगर कोई कुछ करता तो ऐसा होता। मतलब पहला पढ़ा था आपने कि अगर कोई ऐसा होता तो ऐसा होता। दूसरा पढ़ा किसी के पास कुछ होता तो ऐसा होता। अब तीसरा सॉरी, जिसका स्कोप सबसे ज्यादा है आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी लैंग्वेज में, कि अगर कोई कुछ करता। अरे भाई साहब, अगर आप हमको बुलाते तो हम जरूर आते। अगर वो हमें बुलाते तो आते, मैंने बुलाएंगे तो जाएंगे। अभी तक तो नहीं बुलाया तो नहीं जाएंगे। ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एक्सपेक्टेड कंडीशंस, जो कि अब तक हुई नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, नहीं होगा तो नहीं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो अगर ऐसा होता माने ये कि अगर तुम आते तो हम साथ में कॉफी लेते। अगर तुम आते तो बड़ा मजा आता। अगर वो मुझे एक बार फोन करता तो मैं वहां चला जाता। अगर तुम सुनते तो समझ में आता कि मैं क्या बोल रहा। नहीं सुनते, समझ आ गॉट इट? तो अब एक्शन है अगर कोई कुछ करता, और कोई रूल वगैरह नहीं बाबा। आपको सब समझ आ गया है। सिर्फ ये एक वर्ड और उसका डब्बा बना लो, वर्ब का सेकंड फॉर्म, एंड दैट्स ऑल। वर्ब सेकंड फॉर्म। अगर कोई कुछ करता, कौन क्या करता? अगर आप बुलाते, मतलब हमें बुलाते तो हम आते, माने हम सारे फैमिली वाले आते। अगर आप बुलाते, इफ यू, देखो होते में क्या था, यहां वर आ जाएगा। किसी के पास होता में क्या होता है, हैड हो जाता। लेकिन अब आपने एक्शन की सेकंड फॉर्म, इफ यू इनवाइटेड अस, दैट्स इट। कॉम्पिटिटिव वालों के लिए ये फेनेशिया है, रामबाण, जड़ी बूटी। ये बहुत कंडीशन पूछता है। एंड फॉर अस ऑल्सो, फॉर स्पोकन स्टूडेंट एज वेल, it is very very important. Otherwise we cannot express our feel, है ना, जो रियल नहीं। इफ यू, जो अब तक हुई नहीं, इफ यू इनवाइटेड, us, we would, 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 we would,
वी वुड ऑल कम, वी ऑल वुड कम, वी वुड कम। ये शादियों का सीजन है ना? किसी ने पूछा यू आर नॉट गोइंग, आर यू गोइंग टू दैट मैरिज और नॉट, दैट वेडिंग function or not, reception? And answer was, if he invited us, we would definitely go. If he invited us, we would go. We would go if he invited us. We would definitely go. We would attend the party. We would attend the party if he invited us. If he invited us, we would definitely attend the party if he invited us. Means we haven't got the invitation yet. We would definitely attend that. मैं तुमको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स देता, टीचर ने बोला, अगर तुम थोड़ा सा लिखते, आई वुड डेफिनेटली गिव यू गुड मार्क्स इफ यू रोट। अगर आप लिखते तो मैं देता। आपने किया क्या? एक्शन। आपने किए ये एक्शन कि अगर आप लिखते, इफ यू, सेकेंड फॉर्म राइट की, रोट, इफ यू रोट इट नीट एंड क्लीन, सॉरी, I would give you the marks. Means you did not write it properly. That's why I did not give you. Or if you don't write it, I will not give you. If you wrote, I would give you. I hope आपको समझ में आया। कई बार पापा टीचर, मम्मी टीचर, बड़ा भाई बहन, you would pass if you worked hard. If you worked hard, अगर हार्ड वर्क करते, if you worked hard, you would pass. will नहीं, हाँ will नहीं, you would pass. यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ will आएगा, that I'll teach you later. वो पहले पढ़ाने की होती है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। इंटरेस्टिंग और टफ यही होता है, एंड आई होप आई एम सक्सेसफुल टू क्लियर इट टू यू। ठीक है, तो टफ पार्ट है। अगर तुम पढ़ाई करते ना, अगर तुम हार्ड वर्क करते, सेकेंड फॉर्म वर्कड, इफ यू डिड हार्ड वर्क, इफ यू वर्कड हार्ड, you would pass. You would pass if you worked hard. ठीक है, you wouldn't pass if you didn't work hard. नेगेटिव भी हो सकता है। वो जो आपने बोला था ना, if I weren't, जो फर्स्ट में पढ़ा था कि if I were a doctor I would treat patients free of cost, झूठ बोल रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, लेकिन ठीक है कुछ सर्विस का सॉरी। So if I were a doctor, I would treat patients. If I weren't a doctor, I would do something else. ये रियल हो गई। अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो और होता, कुछ और करता, I would be something else, कुछ और होता, I would do something else, कुछ और काम करता। वैसे ही if you worked hard, you would pass. अगर तुम हार्ड वर्क करते तो पास होते, अगर तुम हार्ड वर्क करते तो पास नहीं होते बेटा। मतलब वो कंडीशन हो गई कि कर लिया, इफ यू डिडंट वर्क हार्ड यू वुडंट पास। ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया आपको, है कि नहीं? अगर अरे यार, अगर हम वहां जाते ना तो फिर वो हमारे बारे में ऐसा नहीं बोलते, हम नहीं गए, गलती हो गई। इफ वी वेंट देयर he would not have chance to speak anything about us negative. If we went there, तब हम, है ना, अगर हम जाते तो he would not, so I think we should go, है ना, we should not give this chance, we should not miss this chance. If we went there he would not speak anything about us. यहीं पर अगर एक्शंस हो तो के बाद में, तो उसको पैसिव में भी आप लगा सकते। जैसे इफ, मान लीजिए इफ रश्मि क्या करती, इफ रश्मि क्या करती भाई, इफ रश्मि, चलो फाइट बहुत हो रहा है, इफ रश्मि चलो रोट,
in her note, in her her teacher give her good marks. Okay, ऐसे भी बोल सकते हैं टीचर वुड गिव अ गुड मार्क्स इफ रश्मि रोट इन हर नोटबुक, है ना। कहीं भी आपको मिले मौका कि पैसिव बना सकते तो बना देना। या मैं ऑब्जेक्ट डाल नहीं पाया। इफ रश्मि रोट इन हर नोटबुक, यहाँ पैसिव यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ कर सकता है टीचर वुड गिव हर गुड मार्क्स, है ना। गुड मार्क्स वुड बी गिवन टू हर, है ना, बाय हर टीचर इफ शी या इफ रश्मि wrote in her notebook. आ गई बात समझ में? If Rashmi wrote something in her notebook, if something was written in her notebook, her teacher would give her good marks. Good marks would be given, है ना, by her teacher. पैसिव का कहीं चांस नहीं छोड़ना। आई होप इट्स क्लियर। अब काश इसमें नहीं अगली में लगा, ठीक है। तो तीन बातें हो गई जो आपने कल पढ़ी थी। अगर मैं टीचर होता, इफ आई वर अ टीचर, देन आई वुड ट्रीट पेशेंट्स। अगर मेरे पास, चलो ठीक है, मेडिकल नॉलेज होता, इफ आई हैड मेडिकल नॉलेज, आई वुड ट्रीट पेशेंट। अगर मैं डॉक्टर बनता, इफ आई बिकेम अ डॉक्टर, आज वाला यहां भी क्लियर कर लिया, इफ आई बिकेम अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर बनता, आई वुड ट्रीट पेशेंट। अब एक और सीख ले, इसी को सपोर्ट करती, और आगे उसमें है कुछ नहीं नया। sorry, if I had become a doctor, ये बहुत दर्दनाक बात है, ये चांस छूट गया है, बहुत बड़ा पछतावा है कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता। देखो बनता अलग है, अभी चांस है आपको, प्रेजेंट फ्यूचर की सिचुएशन। बन जाता मतलब अब ये पास्ट की इमेजिनेशंस है जो पास्ट में छूट गई। इफ आई हैड बिकम अ डॉक्टर, आई वुड हैव did the patients, तो मैं पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर देता, ठीक है, कर्ता की जगह कर देता। अगर आप मुझे बता देते, बताते नहीं, एक आपने अभी सीखा कि इफ यू इन्फॉर्म्ड मी, मैं आपको लिख कर कंपेयर करके बताता हूं इस कॉन्सेप्ट को। देखो ध्यान से सुनो, इफ यू इन्फॉर्म्ड मी, इफ यू इन्फॉर्म्ड, आई वुड कम। छोटा सा, अगर तुम मुझे इन्फॉर्म करते तो मैं आता, आई वुड कम इफ यू इन्फॉर्म्ड मी। अब कोई चांस नहीं बचा। देखो कैसा, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर आप मुझे इन्फॉर्म कर देते, आई वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये कम थर्ड फॉर्म का है, ये फर्स्ट का था, ये थर्ड का है। या आई वुड हैव अराइव्ड, आई वुड हैव रीच्ड देयर। अगर तुम मुझे इन्फॉर्म कर देते, वो नहीं काश निकल रहा है अभी मेरे मुंह से मन में बार बार, वो यहां आप डाल सकते। आई विश यू हैड इन्फॉर्म मी, काश के तुम मुझे इन्फॉर्म कर देते, काश के तुमने बता दिया होता। आई विश यू हैड टोल्ड मी बिफोर, वी वुडंट हैव, है ना, डन दिस मिस्टेक, वी वुडंट हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, हम ये मिस्टेक नहीं किए हो, काश के तुमने बता दिया हो। आई विश, इफ, अगर, आई विश मतलब कि काश, ठीक है, काश के तुमने बता दिया होता। आई विश यू हैड, आई विश इफ नहीं लगाना है ना, इफ यू हैड या आई विश यू हैड। हाँ अभी सोना, जिस दिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मुझे मजाक में ऐसे टोन निकलती है, आई डोंट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया। मैं जो आपको अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दिन सोना 1,52,000 पार हो गया है।
किसी को मैंने सुना, काश के तब खरीद लेते यार, मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के पैसे भी थे और सोना भी 50,000 था, मतलब 2-3 साल पहले। 3 साल में 3 गुना, वाह। तीन भी पूरे नहीं हुए, तीन तो ज्यादा हो गए, 2.5 साल, 2.5 साल में 3 गुना। काश मैं 100 ग्राम सोना खरीद, आई विश आई हैड बॉट, या अगर मैं खरीद लेता, इफ आई हैड बॉट, जो भी 100 ग्राम। उसके बाद आप जो भी करेंगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? ये है चौथी बात। और ये सब मिलाकर अभी 2-3 कंडीशंस ही कवर हुई है, दो, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि आप क्या बचा। आप जो बचा वो हलवा है, कुछ नहीं सीखना है। जो बचा है वो शायद कल के 15 मिनट का ही लेक्चर आएगा और खत्म हो जाए। तो सुनो दोस्तों, आपने क्या पढ़ा पिछले 2 दिन? नहीं, पिछले 2 दिन में क्यों, आज का ही बता के खत्म करते। आज आपने ये पढ़ा कि अगर कोई कुछ करता है ना, अगर तुम मुझसे मिलते तो मैं तुम्हें बताता। वाओ, कितना प्यारा सेंटेंस है ये। इफ यू मेट मी, इफ यू मेट मी, आई वुड टेल यू या डिस्क्लोज यू, या जो तुम्हारी सिचुएशन, डिस्क्लोज ना। इफ यू मेट मी आई वुड डिस्क्लोज, है ना, यू को मैं थोड़ा टू यू कर देता हूँ, ताकि आपको ये फीलिंग आए कि तुम्हारी तरफ डिस्क्लोज करता, तुम्हें बता, वैसे आई वुड डिस्क्लोज यू, है ना। ये था आज पहले हाफ में। और दूसरे हाफ में जो आ रहा है वो ये है कि इफ यू हैड मेट मी, ये मेट सेकेंड फॉर्म था, मीट मेट मेट, ये होता है ना, मीट, फिर सेकेंड होता है मेट, और थर्ड भी होता है मेट, ठीक है। तो इफ यू मेट मी आई वुड डिस्क्लोज यू, या आई वुड टेल यू कि मेरे दिल में क्या है। इफ यू हैड मेट मी आई वुड हैव डिस्क्लोज्ड, मैं सिर्फ डिस्क्लोज पर ही रो, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको कि अगर आप से मिलते तो क्या करता, मैं आपको बताता, आई वुड टेल यू। इफ यू मेट मी आई वुड डिस्क्लोज। अगर आप मिल लेते, यहां अब कोई चांस नहीं, मिलने का सारा टाइम चला गया पास्ट के। इफ यू हैड मेट मी, ये पछतावा हो सकता है, आई वुड हैव डिस्क्लोज्ड। अब इसी में आपने अपने मन ही मन बोला कि काश आप मुझसे मिलते, आई विश यू मेट मी, आई वुड डिस्क्लोज यू। काश आप मुझसे मिल लेते, आई विश यू हैड मेट मी। महादेवी वर्मा की एक कविता पढ़ी थी जब शायद 10वीं 12वीं में थे, कि काश आप आ जाते एक बार। तो उन्होंने इंग्लिश में क्या बोला होगा? मैं बोलूँ कि आप ट्रांसलेट कर, एक काम करते, आप ट्रांसलेट करके कमेंट करना। आप 10-20 भी कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वैसे आप सब करो तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बढ़ रहे हैं, आप और मैं बढ़ रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अब आपके शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे आगे परस्यू कर सकता हूँ, मैं इसे सीरियस लेकर, सीरियस तो मैं कितना लिया होगा आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे पढ़ाता, कितनी सिंसियरिटी है। But I can take it serious for future as well, and I want you to share it so that it should be spread to like lakhs of people, है ना, hundreds of thousand, बिलियन भी हो जाए, तो ये आपका हमारा अब परिवार है जो बढ़ जाए। ये बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करनी नहीं आती, आप नहीं करोगे तो फिर मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। वैसे आप कर दोगे शेयर तो बहुत अच्छा रहेगा, लाइक भी कर, सब्सक्राइब तो हाँ आप करना, बिना सब्सक्राइब के भी देखते हो, और शेयर भी करना।
थैंक यू सो मच। थैंक यू।